गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। अब यहाँ शराब की नदियां बहती हैं। अब हरियाणा दल बदल, परिवारवाद, भारत दर्शन, प्रॉपर्टी माफिया, बिल्डर माफिया, खान माफिया और शराब माफिया के लिए जाना जाता है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे सहित हरियाणा की राजनीति और गवर्नेंस पर 3 किताब लिख चुके हैं। खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर, प्रभाष जोशी, न्यायमूर्ति पीबी सावंत और कपिल देव भी इनकी किताबों की प्रशंसा कर चुके हैं। कलम की ताकत से करप्ट नेताओं और अधिकारियों की टोपी उड़ाते हुए पवन कुमार बंसल। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल शो में चर्चा करेंगे 2 बातों की। एक तो भाजपा 45 साल की हो गई है भाई, और दूसरा चौधरी देवीलाल की जयंती है। भाजपा और देवीलाल के बीच बड़े संबंध रहे हैं, बड़ी लंबी कहानी है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। पहले तो भाजपा का बताएं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ बनाई थी, और जब 77 में इमरजेंसी की ज्यादतियों के बाद चुनाव हुए तो जनसंघ और सारी पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई। मोरारजी देसाई के प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन वो जल्दी टूट गई। उसके बाद फिर 1980 में आज के दिन जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। तब ये उदारवादी पार्टी थी, आज ये प्रो हिंदुवादी पार्टी हो गई है। अभी वक्फ बोर्ड का बिल का पास कर दिया गया है, और कभी 2 सीटें आने वाली भाजपा आज इसकी लोकसभा में मेजोरिटी है, राज्यसभा में मेजोरिटी है, और उनका दावा है कि वर्ल्ड के सबसे बड़ी पार्टी है। आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। अब चर्चा हरियाणा पे लेते हैं, देवीलाल पे लेते हैं, भाजपा पे लेते हैं। तो देवीलाल की आज पुण्यतिथि है। देवीलाल किसानों के मसीहा रहे। उन्होंने पेंशन, बूढ़ों की पेंशन, कर्जे माफ की योजना लागू की। उनके ऊपर कई किताबें लिखी गई, लेकिन उनका सही मूल्यांकन नहीं किया गया। देवीलाल काफी विवादों में भी रहे, लेकिन आज हम उनको याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। उन किसान के लिए, कमेरे के लिए, गरीब के लिए, गुरबे के लिए जो नीतियां लागू की, उनकी हम चर्चा करते हुए हमें उन्हें नमन करते हैं। और बता दें, देवीलाल जी का, वाजपेयी का, अडवाणी का, सभी का लंबा चौड़ा रिश्ता रहा है। कभी वाजपेयी देवीलाल जी के बड़े फैन हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी देवीलाल जी के फैन हुआ करते थे। और यही बता दें, भाजपा ने लोकदल, देवीलाल जी के लोकदल का पल्लू पकड़कर हरियाणा में अपने पैर जमाए थे। लेकिन आज हालात ऐसे बदले हैं कि भाजपा तो तीसरी बार सत्ता में है हरियाणा में, लेकिन देवीलाल का प्रभाव, लोकदल बिखर गया है। उसका कोई राजनीति अस्तित्व नहीं है। अभय चौटाला सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि 82 असेंबली चुनाव से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जेल में गोपाल गीता विद्या मंदिर में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, वर्करों को एड्रेस कर रहे थे। तो वाजपेयी जी ने कहा, अलायंस होना था इनका, दोनों पार्टियों का, भाजपा और देवीलाल जी का। तो कहा कि भाई देवीलाल जी कह रहे हैं तुम्हें कम सीटें मिलेंगी क्योंकि पहले तुम्हारे एमएलए कम आए थे। तो वर्करों ने सोचा भाई टिकटें कम मिलेंगी तो तुम्हें नहीं मिलेंगी। तो तभी वाजपेयी ने कहा, मैंने देवीलाल जो कह दिया। वाजपेयी बड़े हंसी मजाक में थे, विनोद प्रिय थे कि भाई चौधरी ठीक है, तेरा घी नकली है, मेरा घी असली है। मतलब तेरे जीते तो बहुत, तेरे जीत के लोग भजनलाल ने पटा लिए, मेरे जितने भी जीते मेरे रहे। ये अलग बात है कि भाजपा के भी जो जीते थे 4-5, उनमें जीटी रोड के जो एमएलए थे, तो जीटी रोड साइड के, वो भजनलाल से मिले हुए थे। अब और बता दें, वाजपेयी के आशीर्वाद से ओम प्रकाश चौटाला ने बंसीलाल सरकार की बंसी बजा दी। अच्छी भली सरकार चल रही थी भाजपा और बंसीलाल की विकास पार्टी अलायंस की, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के आशीर्वाद से या मनोहर खट्टर ने, सबने मिलकर, और रामविलास शर्मा ने, जिन्हें आशाराम ने कह दिया था आपके यहाँ सीएम बनने के चांस है, सबने मिलकर उनकी सरकार तुड़ा दी। तो ये कहानी है भाजपा की, देवीलाल की, अडवाणी की, वाजपेयी के रिश्तों की। कभी पल्लू पकड़कर भाजपा देवीलाल जी का यहाँ तक पहुंची हरियाणा में। आज देवीलाल का परिवार राजनीतिक रूप से विरासत खो बैठा है, और भाजपा तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हुआ है। फिर देवीलाल जी को नमन।
और भाजपा तो 45 साल की हो गई है भाई, दिन पे दिन जवान होती जा रही है गचा गच। लोकसभा में मेजोरिटी, राज्यसभा में मेजोरिटी और गचा गच। गडकरी साहब कह रहे हैं मोदी भाई 29 में भी सीएम बनेगा, और कह रहे नायब सिंह सैनी भी भाई फिर सीएम बनेगा। देखो क्या होता है।